स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीवी पर चर्चा में सीरियल अनुपमा में। अब यहाँ पर 15 साल का लीप आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, इन 15 सालों में अनुपमा की जिंदगी तहस नहस हो चुकी है। यहाँ पर इतने मुश्किलों के बाद मान की लव स्टोरी और उसकी फैमिली पूरी होने ही वाली थी, पर लेकिन आखिरी मौके पर आके किस्मत ने अनुपमा की जिंदगी के सारे पन्ने पलट दिए और अनुपमा की जिंदगी तहस महस हो गई। अब यहाँ पर आदिया पुलिस से डरकर भाग जाती है और अनुपमा के पास वापस कभी नहीं आती। वह इन 15 सालों में अनुपमा आज भी अनुज और आदिया को ढूंढ रही है, पर लेकिन किसी को भी उन दोनों को अता पता ही नहीं है कि आखिर इस समय अनुज कहाँ पर है और आदिया कहाँ पर है और क्या कर रही है। क्योंकि 15 साल पहले अंकुश ने अनुज को खाई में धक्का दिया था, जिसके बाद उसको ये लग रहा है कि अनुज जिंदा नहीं है, पर लेकिन यहाँ पर कन्हा जी की कृपा से अनुज जिंदा है। वो आज भी सांसें ले रहा है, पर लेकिन अनुज अपने सुध बुध खो चुका है। अब यहाँ पर आद्या एक टूरिस्ट गाइड बन चुकी है और वो जानबूझकर अनुपमा से दूर रहती है, पर लेकिन अनुपमा भी उसी शहर में रहती है जिस शहर में आद्या काम करती है। पर लेकिन अब यहाँ पर कई सालों के बाद आद्या को फाइनली उसके पॉप्स मिलने वाले हैं। अपने पॉप्स को देखने के बाद तो उसके होश उड़ जाते हैं कि 15 सालों के बाद उसके पॉप्स उसके सामने, वो भी इस हाल में। यहाँ पर अनुज व्हील चेयर पर होता है। अनुज को ना में सुध है और ना ही कुछ होश है। यहाँ पर अनुज बस चुप करके बैठा हुआ है। अब यहाँ पर जैसे ही आद्या उसके पास जाती है तो अनुज रिएक्ट तो करता है, पर लेकिन सिर्फ अपनी आंखों से। यहाँ पर अनुज का बाकी का शरीर पैरालाइज हो चुका है। ना ही अनुज खुद बोल सकता है और ना ही कुछ कर सकता है। अब ऐसे में आद्या ने फाइनली अनुपमा को भी ढूंढ लिया है। अब यहाँ पर बहुत हिम्मत करने के बाद फाइनली आद्या अपने पॉप्स को लेकर अनुपमा के पास जाती है। जब अनुपमा दोनों को देखती है उसके तो होश उड़ जाते हैं। उसको यकीन ही नहीं होता कि उसके अनुज आज भी जिंदा है और उसकी बेबी इतनी बड़ी हो चुकी है। पर लेकिन यहाँ पर आके सिर्फ इसलिए आई है ताकि अनुज फिर से ठीक हो जाए। पर लेकिन जो काम 15 साल पहले नहीं हो पाया, क्या वो काम अब हो पाएगा या फिर नहीं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और चैनल को अब तक नहीं किया सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।